600 के करीब मोटरसाइकिलें बरामद कर चुके हैं। ये जो है डाकू चोर, इसने खड़ी गाड़ी को काट के बेच दिया। गाड़ी चोरी करने का शौक कैसे पैदा हुआ? पहले चोरी खड़ी की हुई थी, लवारसी थी, मैंने उठा ली। दोबारा भी करोगे? नहीं। अब आइंदा कितनी करोगे? कोई नहीं करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह को उनका करेंगे, वो मौत आ जाए इसके लिए। कोई चीज़ खा के मर जाएंगे लेकिन दोबारा आइंदा गलत काम नहीं करेंगे इंशाल्लाह। घरों में एज ए ड्राइवर जो है वो मुलाजमत अख्तियार कर लेते हैं और फिर बाद में वो गाड़ियाँ जो है चोरी करके KP के जाके फरोख्त कर देते थे। नाज़रीन, AVLS हुकाम सदर डिवीजन ने करोड़ों रुपए मालियत की कारें और मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। आपका मेज़बान शाहिद रिजवी ये बताएगा कि ये AVLS हुकाम ने कार्रवाइयाँ कैसे की हैं। 172 मोटरसाइकिलें साल की बहुत बड़ी कार्रवाई है जो AVLS हुकाम ने बरामद की हैं, जबकि करोड़ों रुपए मालियत की 19 कीमती गाड़ियाँ भी जो हैं वो चोरों के कब्जे से बरामद की गई हैं। आइए आपको बताते हैं कि ये कारें कैसे चोरी हुई, मोटरसाइकिलें कैसे। क्या नाम है आपका? यूनस नाम है। यूनस, कब से ये काम कर रहे हो? सर मैंने पहले गाड़ी चोरी की। गाड़ी चोरी करने का शौक कैसे पैदा हुआ? पहले चोरी खड़ी की हुई थी, लवारसी थी, मैंने उठा ली बस। कहाँ खड़ी थी? ये अमीर चौक के पास। ग्रीन टाउन के इलाके से? आदि मुजरिम नहीं हो, चोर नहीं हो? नहीं। खड़ी गाड़ी चोरी कर ली? गाड़ी खड़ी चोरी पहले की हुई थी, लाख शाख टूटे हुए थे उसके, तो मैंने वो गाड़ी उठा ली। फिर मैंने उसको काट दिया। काट दिया? हाँ जी। कैसे काटा? ग्राइंडर के साथ। फिर कहाँ ले गए? घर में पड़ी हुई थी। जी? घर में पड़ी हुई। तो पुलिस ने कैसे पकड़ा? वो किसी ने शिकायत कर दी ना पुलिस। क्या? कि इसके अंदर कुछ सामान है, ग्राइंडर की आवाज़ आ रही है, तो वो पुलिस ने रेड की, वो सारा सामान पकड़ा गया। अच्छा जी, अभी बेचनी थी, उससे पहले पकड़े गए? 6 माह हो गया सर, बेचने की भी हिम्मत नहीं पड़ी। वो मैंने पहली दफ़ा ये गलती की है। ये खड़े हुए हैं साथ ही मेरे, इनसे पूछ लिया या कोई अगर मेरे अंदर कोई इनको नज़र आया। यूनस, ये बताओ पढ़े लिखे हो या नहीं? पढ़ूँ मैं। वालिद क्या करते? वो ट्रैक्टर चलाते हैं, रेत का काम करते हैं। कहाँ पे? तो मोरों का मसला है, तकरीबन 12 साल हो गए हैं। ये ख्याल नहीं है कि ये काम कर रहा हूँ, पकड़ा गया तो क्या हो? पहले कभी ऐसा किया ही नहीं, बस ये खड़े। अब तो किया है ना? अब तो कर लिया है ना, पकड़े हुए गए हैं। फिर अब इंशाल्लाह दोबारा भी करोगे? नहीं, बस खत्म हो गया। किस चक्कर में जेल गए? वो भैंसों चोरी की यानी आदि मुजरिम चोरी पहले भी करते रहे हो? नहीं, मैं मेले पे गया था सफ़ी सरवर 7 पिछले साल, उधर से आया हूँ ना। वो जो दूसरा आदमी था ना, उसका नाम भी यही था, उसके साथ उसने मुझे पकड़ा है और सानू तीनों को बंद कर दिया था जेल में। नहीं तो तुमने डाला नहीं छीना? नहीं, वो डाला छीना नहीं, डाला लेके गया हूँ मैं इधर से। खड़ा हुआ था, चोरी का लेके गए हो? हाँ जी, उधर ले गया। यानी सहूलतकार बने? जी बस। बेचने के? जी, सब्जी डाला के सब्जी उसमें सब्जी लोड थी ना। पुलिस तुम क्या समझते हो, यहाँ में पकड़ के ले गई? बस वो उसमें वो लगा हुआ था ना, वो ट्रैकर तो लगा होता है, लेकिन पुलिस ने आखिर तफ्तीश की होगी, कोई तो वजह बनी होगी जो तुम्हें लाए हैं, ऐमें तो नहीं लाए होंगे। और वो जेल से ले आया ना, वो पकड़ा ना मुझे, तो वो जो गाड़ी है वो वापस दे दी ना मालकों को, वो ले गए मालक। अच्छा जी, यानी कितनी गाड़ी छीनने की, डाले छीनने की वारदातें कर चुके हो? एक ही की है, पहले मैं अभी जेल में आऊँ, तकरीबन 2 महीने हो गए। अच्छा जी, पक्की बात है। अब आइंदा कितनी करोगे? कोई नहीं करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह को उनका करेंगे, वो मौत आ जाए इसके लिए कोई ऐसा काम नहीं करेंगे। हर बंदा यही कहता है। दूसरी बात ये है कि तुमने चोरी कर ली, तुम्हारा रिकॉर्ड बन गया, इसलिए तुम्हें जेल से पुलिस लेके आई, समझ गए हो ना? अब भी चोरी किया, छीना है, तो पुलिस ने तो लाना ही है। कहीं भी डाला छीना गया, तुम्हारी तफ्तीश होनी है। लेकिन सर कहीं मिलेंगे तो फिर ना, इससे कि कोई चीज़ खा के मर जाएंगे लेकिन दोबारा आइंदा किसी गलत काम नहीं करेंगे इंशाल्लाह। एक वालदा है और मेरा पोता कमाने वाला, वो मुझे परेशानी नहीं क्योंकि वो काम करेंगे। एक वालदा है, वो 450 रुपया दिहाड़ी लगती है, वो मिल में काम करती टाकिंग वाली में। 70 साल 75 साल उनकी उम्र है, और मेरा ना कोई बहन है ना कोई भाई। ये है भाई, मेरी बात ये है कि अब तुम रो रहे हो, बता रहे हो वालदा से, तो जब ये काम कर रहे थे उसी टाइम सोचना था ना कि मेरे पिछले की बनेगा। सर मैं आगे साल जेल में रह के आया हूँ, बस गलती हो गई बस। गुलाम बास, ये बताएं कि ये पकड़ा गया है, ये डाला छीनने वाला है, ये पूरी गाड़ी इसने काट दी, तफ्तीश हुई तो क्या इसके इंकशाफात थे? अभी इंटेरोगेशन हो रही है। ये गाड़ी जो इसने काटी है ना, अभी वो इससे बरामद हुई है। कुछ इसने पार्ट्स बेच दिए हैं, कुछ पार्ट्स जो हैं वो बरामद हो गए हैं।
बाकी इसकी इंटेरोगेशन कर रहे हैं, और भी कोई इसमें इंकशाफ होता है तो वो फिर कार्रवाई करेंगे उसके ऊपर। गुलाम बास कहते हैं कि इनसे तफ्तीश हो रही है, ये एक डाला छीनने वाला है, ये भाई ये जो है डाकू चोर, इसने खड़ी गाड़ी को काट के बेच दिया, मोटरसाइकिल चोरी करते रहे हो। सर चोर नहीं है, मैंने सिर्फ ना उसकी एक मारी है एक बाइक की, तो उसमें पेट्रोल नहीं था, दूसरी थी जो सी वो डीजल पे चलती है, तो वो इधर आके टाउनशिप उसका पेट्रोल ख़त्म हुआ है, आगे कोक का कैन पड़ा था, भूख लगी थी, वो मैंने पिया है, तो रोटी खाने लगा, वो चौधरी होटल से निकला है, उसने मुझे पकड़ा, मुझे कहता ज़मीन पे बैठ कान पकड़, मैं कहा कान नहीं पकड़ूंगा, ना मैं चोर हूँ ना चोर का भाईवाल। ठीक है वैसे तो बुला पुलिस को, मैं डर चोर होता तो मैं भाग जाता, हल्के पेशाब करने गया हूँ इधर उधर वाया था, मैं भाग नहीं सकता था, नहीं भागा, तो जब मैं चोर ही नहीं, चोर का भाईवाल ही नहीं, मैं अपनी इज्जत बचा के भागा हूँ। 3 जाने थे। कितने दे रहने वाला है? ताईपुर गादिया जी, यानी कम ओथू शुरू होया थे जी सर। नाजरीन, जो सदर डिवीजन है उसकी एक भरपूर कार्रवाई AVLS AMLS की थी। DSP जो है सदर डिवीजन मेहदी काज़मी, इनकी टीमों ने जो है दिन रात अनथक मेहनत की, 172 मोटरसाइकिलें और 19 करोड़ रुपए मालियत की कारें जो हैं वो कार चोरों और मोटरसाइकिल चोरों से बरामद की हैं। हम जानेंगे मेहदी काज़मी से ये कार्रवाइयाँ कैसे की गई, ये कार चोर का साबका रिकॉर्ड याफ्ता थे या इनमें कोई नए भी थे। अस्सलाम वालेकुम काज़मी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। ये 5 गैंग सर हमने पकड़े हैं, जिनमें से गाड़ियाँ छीनने वाले भी हैं और इनमें वो गैंग भी है जो पुलिस की रिवॉल्विंग लाइट लगा के फिर वारदात करते हैं, और इसमें मोटरसाइकिल छीनने वाले भी हैं और चोरी करने वाले भी हैं, और एक इसमें ऐसा मुलज़म है जो 2003 से मुसलसल गाड़ियाँ चोरी कर रहा है, बार बार जाता है आता है, तो 100-150 मुकदमात का वो साबका रिकॉर्ड याफ्ता है, तो बस 4-5 माह में वापस आ जाता है, फिर यही काम स्टार्ट कर देता है। काज़मी साहब, ये आप जैसे बता रहे हैं कि 20 साल हो गए उस कार चोर को, तो क्या उसके खिलाफ कोई ऐसा ठोस शवाहिद नहीं मिले कि वो बार बार छोड़ के आ जाता है? सर शवाहिद हर दफ़ा पुलिस पेश करती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो मुद्दई मुकदमा होता है ना, जब उसको गाड़ी मिल जाती है तो फिर वो बहुत मसरूफ़ हो जाता है, फिर वो कोर्ट में जाके अपने मुकदमे की पैरवी नहीं करता। जब तक मुद्दई वहाँ ना पहुँचे, अदालत या पुलिस उसको सजा नहीं करवा सकती। ये एक मोटरसाइकिल चोर है सरकार सर, ये नशा भी करता है सर 3.5 माह से आपके पास है, ये कहता है, ये इसका कहना है, कहता है कि मैंने एक मोटरसाइकिल पे बैठा हूँ, किक मारी है, मुझे किसी ने पकड़ लिया है, मैंने मोटरसाइकिल चोरी नहीं की, लेकिन जो इनके तफ्तीशी हैं वो कहते हैं 70 मोटरसाइकिलों का ये रिकॉर्ड याफ्ता है। क्या कहेंगे? देखिए, कभी किसी ने सर ये कहा है कि मैं बेगुनाह हूँ, मुझे अब गुनाहगार हूँ, मुझे सही पकड़ा कि पुलिस ने। पुलिस अपना काम बिल्कुल ठीक इंशाल्लाह कर रही है, मुलज़म की अपनी मर्ज़ी है। अगर हम इतना इस पर दबाव डालते तो ये ऐसा बयान ही क्यों देता आपके सामने। ये भी मानता है कि मुझे किसी ने हाथ भी नहीं लगाया, ये कहता है, लेकिन ये भी कहता है कि मैं नशा करता हूँ, मेरा वालिद फौत हो गया है और मुझे मोटरसाइकिल थी एक, उस पर बैठ के आया हूँ, पेट्रोल ख़त्म हो गया, किसी ने पकड़ लिया, वो थाने पकड़ा दिया। चूँकि सर ये गिरफ़्तार है, एडिक्टेड पर्सन है, तो ये जो उसको जब तक ये वो मंशियात की कमी की वजह से ये अपना बेचारगी पोजीशन पे आया हुआ है, ऑल फुल वक्त है। बिल्कुल, काज़मी जो हैं DSP AVLS सदर डिवीज़न कहते हैं कि ये एक रिकॉर्ड याफ्ता है, इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हैं, ये नशा भी करता है, जिसकी वजह से अब ये ऐसी बातें कर रहा है कि मैंने कोई चोरी नहीं की, मेरे खिलाफ जो मुकदमा नहीं है, लेकिन जो DSP साहब हैं वो कहते हैं कि इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हैं और ये सबका रिकॉर्ड याफ्ता है, नशा करता है, और ये नशा ना मिलने की वजह से अब ऐसी बातें, ऐसी हरकतें कर रहा है कि मैंने कुछ नहीं किया। जी, SP AVLS लाहौर जो है राना जाहिद परवेज़ वो मेरे साथ हैं, उनसे हम जानेंगे गाड़ियां जो हैं कैसे बरामद की गई, मोटरसाइकिल चोर ये क्या सबका रिकॉर्ड याफ्ता हैं या कोई नए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जाहिद साहब, ये बताएं कि आपकी टीमों ने बड़ा अच्छा काम किया, सदर डिवीज़न ने एक बड़ी अच्छी काविश है, बड़ी अच्छी कार्रवाई है, ये बताएं कि ये कार चोर क्या सबका रिकॉर्ड याफ्ता हैं या इनका कोई नया रिकॉर्ड है, ये क्या है? पहली बात तो ये है जी कि हम कार व्हीकल स्नैचिंग से शुरू होते हैं। व्हीकल स्नैचिंग ऑलमोस्ट नील है लाहौर में अल्हम्दुलिल्लाह, जो इक्का दुक्का हुई थी उसको भी अभी हमने ये गैंग को स्मैश कर लिया है। ये पुराने रिकॉर्डेड हैं जी, और ये ना सिर्फ लाहौर, फैसलाबाद और दीगर शहरों में भी गाड़ियाँ स्नैच करते हैं, तो इसको भी ट्रेस करके हमने वो शाज़ो डाला जो सदर डिवीज़न से ही स्नैच हुआ था उसको रिकवर कर लिया, और बाकी मुल्ज़मान इनके पकड़े गए हैं, जो 2-1 के करीब हैं वो मिसिंग, उनको भी पकड़ने की कोशिश हो रही है।
और सेकंड जो गैंग है वो KPK से है और वो मुल्ज़मान गाड़ियाँ जो हैं वो कुछ तो इधर से चोरी करके लेके जाते हैं। उसमें एक काबिल ज़िक्र गैंग ये है जो मैं आवाम को अवेयरनेस देना चाहता हूँ आपके प्रोग्राम के थ्रू कि वो घरों में एज ए ड्राइवर जो है वो मुलाजमत अख्तियार कर लेते हैं और फिर बाद में वो डुप्लीकेट गाड़ी कि उसकी चाबी बनवा के पीछे से दोस्तों को या उसके भाई अपने को बुलवा के तो वो गाड़ियां जो है चोरी करके KPK जाके फ़रोख्त कर देते थे। और इसके अलावा मोटरसाइकिलों के भी 2 गैंग्स हैं जो ना सिर्फ मोटरसाइकिल चोरी पे अच्छा खासा उन्होंने चोरी करके और कसूर की साइड पे ले जा के ये फ़रोख्त कर देते हैं और उनको भी इन्होंने पकड़ा और 172 ये इस सिर्फ 3 महीनों में जो इन गैंग्स हुई हैं। अदरवाइज़ इससे ज़्यादा इन्होंने तकरीबन कुछ 600 के करीब मोटरसाइकिलें बरामद कर चुके हैं। आप यकीन जानिए कि हमारे 99% केसेस में मोटरसाइकिल और गाड़ियां अनअटेंडेड होने की वजह से चोरी होती हैं। बहुत रेयर है कि 1 या 2% गाड़ियां जो प्रॉपर कस्टडी में हों तो फिर चोरी हो जाएं। आज तक शायद ही कोई एक आध होगा केस जिसमें कोई पार्किंग स्टैंड पे खड़ी गाड़ी या मोटरसाइकिल चोरी हुआ हो। तो इसलिए रिक्वेस्ट है कि अपनी गाड़ी को अनअटेंडेड मत छोड़ें, किसी पार्किंग स्टैंड पे खड़ा कर दें। वो 50 रुपये की टिकट या 30 रुपये की टिकट जो है वो उनको लाखों रुपए के नुकसान से बचाएगी। सदर डिवीज़न AVLS की जानिब से शहरियों की उम्र भर की जमा पूंजी मोटरसाइकिलें और जो कारें कीमती थीं उनको बरामद किया गया है। सदर डिवीज़न की ये एक बड़ी अच्छी काविश है जिसमें 172 ये वो मोटरसाइकिलें हैं जो शहरियों की इन्होंने बरामद की हैं और ये इस तरफ जो हैं ये कारें हैं, कीमती कारें, लग्जरी कारें हैं जिनमें ये देख रहे हैं ये कार जो शहरी जिसकी मिली है वो अपनी कार को लेकर जा रहा है, खुश है, कहता है कि मुझे इन पे पुलिस के जवानों पे एतमाद है, इन्होंने अनथक मेहनत की और हमारी कारें बरामद की। AVLS के SP जो हैं राना जाहिद परवेज, उनका कहना है कि शहरी जहाँ भी अपनी मोटरसाइकिल पार्क करें या गाड़ी पार्क करें किसी पार्किंग स्टैंड में करें ताकि उनकी कार मोटरसाइकिल चोरी अगर हो तो वो उस पार्किंग स्टैंड को इल्म हो या उनके वहाँ लगे कैमरों में आ जाए या ऐसी जगह पार्क करें जहाँ उसकी सिक्योरिटी मुनासिब हो, वहाँ से कार मोटरसाइकिल चोरी होने का कम खदशा है।